अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकोनॉमिक्स क्लास की हम पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर है और ये उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, मादनी नमकियात और उसके ज़राए। इससे पहले खुराक क्या है, कहाँ से हासिल होती है और क्या उसके फ़ायदे हैं हमारे जिस्म को, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मादनी नमकियात के ज़राए। ये तमाम अक़साम की ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं, मसलन कलेजी, गुर्दे, गोश्त, दूध, पनीर, दही, अनाज, दालें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और फल वगैरह। ये सब इसके अच्छे सोर्सेज हैं। यानी अगर हम गोश्त खाएं तो गोश्त की कई किस्में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कलेजी लोग खाते हैं, जो गुर्दे खाते हैं और गोश्त वगैरह खाते हैं, उनको ये आसानी से मिल सकती हैं मिनरल्स या मादनियात। और इसके अलावा गोश्त, दूध, पनीर, दही या दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनसे अनाज जैसे गंदम है, जौ, बाजरा, मकई है, दालें हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं, जैसे इनमें आप कोई 2-3 एग्जांपल उसके देख भी रहे हैं, इन सब से हमें काफ़ी मकदार में मादनी नमकियात मिल जाती हैं। ये इसका एक पिक्चर है इसकी, ताकि आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकें। जो आपको समझाने के लिए है, ये सारी उन चीज़ों की तस्वीरें हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है मादनी नमकियात के साथ। आप देखते हैं कि मादनी नमकियात जब हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाती हैं, हमारा जिस्म उनको हासिल कर लेता है, उसके बाद उनसे फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों की नशोनुमा करती हैं। तो हमने आज तक ये तो सुना था कि अगर आपका मैदा ठीक नहीं है या आप डाइट प्लान करना चाहते हैं या आप हल्की ग़िज़ा खाना चाहते हैं तो आप सब्ज़ियां खाएं। और आज हमें ये पता चल रहा है कि इन सब्ज़ियों में, दालों में हमारी जो हड्डियां हैं, और दांत भी हड्डियों की एक किस्म है, उनके लिए रिक्वायर्ड जो सबसे मेन आइटम है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस हमें चाहिए, तो ये हमें सबसे ज़्यादा इन सब्ज़ियों से और इन अनाज वगैरह से, गोश्त से मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों और हमारे दांत भी मज़बूत रहें तो हमें ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। उसके बाद आयरन खून बनाने के काम आता है। हमारा जो खून है, ये हर 3 महीने के अंदर जो पुराने सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं और नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस्म के अंदर खुराक मुतवाज़न ना हो और जिस्म को ये चीज़ें ना मिल रही हों, उस सूरत में हमारे जिस्म में खून बनने का अमल आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली हमारे जिगर को नुकसान पहुँचाता है, लीवर को, जिसका काम है नया खून बनाना। आयोडीन गले के गदूद के लिए लाजमी है। इसकी कमी से गिल्लड या गॉइटर की बीमारी पैदा हो जाती है। आयोडीन की कमी ज़्यादातर शुमाली इलाकों में रहने वाले लोगों में पाई जाती है। आयोडीन गले के गदूद के लिए लाजमी है। गले के गदूद, ये आपने देखा होगा कि लोगों का जो गला है ना, वो बाद औक़ात अफराद का सूज जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये असल में इन मादनियात की ही कमी, मिनरल्स की कमी की वजह से है, और इस बीमारी को गिल्लड कहते हैं, इंग्लिश में से गॉइटर कहते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से ये होती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है हमारे शुमाली इलाका जात में ये पाई जाती है, जहाँ पे के मादनियात कम मिलती हैं और ऐसी खुराक भी कम मिलती है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी डिटेल की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।